नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्च 2025 में रिलीज हुई बहुचर्चित हिंदी फिल्म सिकंदर की, जिसका निर्देशक किया है AR मुरुगदास ने। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है सलमान खान ने, जो राजकोट के राजा संजय राजकोट के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें लोग प्यार से सिकंदर बुलाते हैं। फीमेल लीड में है रश्मिका मंदाना, जहां उनके साथ साथ सत्या राज, शर्मन जोशी, काजल अग्रवाल, प्रत्येक पब्बर समेत अन्य कलाकार हैं। फिल्म 30 मार्च 2025 को थिएटर में आई थी और 25 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो चलिए कहानी पर एक नज़र डालते हैं। गुजरात के राजकोट राजवंश के अंतिम उत्तराधिकारी संजय राजकोट को लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। उनका विवाह सैसरी नामक एक चित्रकार से हुआ है, जिन्हें रानी साहिबा कहा जाता है। एक दिन उड़ान के दौरान मंत्री राकेश प्रधान के बेटे अर्जुन की मुलाकात मोनिका से होती है, जो एक पूर्व अश्लील फिल्म अभिनेत्री है और अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। अर्जुन यौन संबंध बनाने के बदले में उनके पुराने वीडियो उसके बेटे को दिखाने की धमकी देते हैं। हालांकि संजय, जो उसी उड़ान में मौजूद है, बीच बचाव करता है और अर्जुन और उसके बाउंसरों के साथ हाथापाई करता है। अंत में वह अर्जुन को मोनिका से माफ़ी मांगने पर मजबूर करता है। अगले दिन मंत्री राकेश अपने बेटे पर हमला करने के जुर्म में संजय को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर प्रकाश को नियुक्त करते हैं और इस काम के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से रिश्वत देते हैं। प्रकाश राजकोट में संजय के घर पहुंचता है, लेकिन पता है कि वह वहां नहीं है। सैसरी उसे बताती है कि संजय पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुका है। जब प्रकाश स्टेशन पहुंचता है तो वह संजय को वहां पाता है, लेकिन उसके साथ उसके वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं, जो प्रकाश को उसे जाने देने का आदेश देते हैं। सैसरी को लगता है कि संजय हमेशा उससे दूर रहता है। वह अक्सर उसे अपनी शादी की सालगिरह और अपना जन्मदिन भूलते हुए देखती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह संजय के साथ खबर साझा करने की कोशिश करती है। हालांकि उसी समय उसका खानदान प्रबंधक 40 किलो विस्फोट बेचता है, जिसका इस्तेमाल एक साइट पर करने की धमकी दी जाती है। यह संजय को हमले को रोकने के लिए वहां भागने के लिए मजबूर करता है। उसे अनजान सैसरी उसका पीछा करते हुए साइट पर जाती है, जहां वह एक बम विस्फोट में फंस जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन संजय को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले उसने अंगदान के लिए साइन अप किया था और उसके फेफड़े, आंखें और हृदय मुंबई में मरीजों में प्रत्यारोपित किए गए हैं। यह जानने कि उसके अंगों का इस्तेमाल वहां सर्जरी में किया गया था, संजय प्राप्तकर्ताओं को खोजने के लिए निकल पड़ता है और मुंबई जाता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि उसके फेफड़े मुंबई के धारावी के एक अनाथ बच्चे कमर को दान कर दिया गए थे। उसकी आंखें वैदेही रंगा को और उसका दिल निशा को संजय पहली बार कमर से मिलता है। उसे पता चलता है कि वह अपने इलाके में गंभीर प्रदूषण के कारण फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। प्रदूषण विराट बक्सी नामक एक व्यवसायी के कारण है, जिसने एक मॉल बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खरीदी है। हालांकि शेष निवासियों को खाली करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में वह अपनी जमीन का उपयोग कचरे के ढेर के रूप में करता है, जिससे रहने की स्थिति और खराब हो जाती है। इसके बाद संजय वैदेही से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती है। वह ओवरडाम की दुकान चलाती है, लेकिन उसके व्यवसाय को ऑर्डर मिलना बंद हो गए हैं। वह मानती है कि उसके सख्त ससुर इसका कारण है, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अंत में संजय निशा से मिलता है
जो अस्पताल में है, क्योंकि उसका दान किया गया दिल काम करना बंद कर रहा है। उसको बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित संजय दुबई के एक डॉक्टर को वीडियो कॉल के जरिए स्थानीय डॉक्टरों का मार्गदर्शन करने की व्यवस्था करता है, जिससे उसकी हालत स्थिर करने में मदद मिलती है। बाद में उसे पता चलता है कि निशा दिल की बीमारी के साथ पैदा हुई थी, जो उसके पूर्व प्रेमी कपिल द्वारा बेरहमी से उसे यह बताए जाने के बाद बिगड़ गई कि वह शादी कर रहा है, जिससे उसे अब बहुत भावनात्मक परेशानी हुई। राजकोट जाने से पहले अर्जुन अपने पिता राकेश की एक भाषण रैली में संजय और उसके साथियों को देखता है। इससे संजय और अर्जुन के बीच एक तरह की खींचतान शुरू हो जाती है, लेकिन अंत में अर्जुन गलती से अपनी कार पर मोलोटोव कॉकटेल गिराकर खुदकुशी कर लेता है। संजय जब मुंबई से निकल रहा होता है तो उसे राकेश का फोन आता है, जो बदला लेने की कसम खाता है और कहता है कि वह तीनों अंगदाताओं को मार डालेगा। इसके बावजूद संजय यह भी वादा करता है कि वह उन्हें उससे बचाएगा और मुंबई में ही रहता है। आखिरकार संजय तीनों अंगदाताओं और उनके परिवारों की मदद करता है और मुंबई को एक बेहतर जगह बनाता है, जिससे कमर और दूसरे बच्चे चैन से रह पाते हैं। वैदेही अपने ससुर द्वारा काम करने की इजाज़त मिलने के बाद एक व्यवसाय चलाती है और निशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। लेकिन जल्द ही राकेश संजय को एक आतंकवादी बम हमले में फंसा देता है, जिससे अंगदाताओं का संजय पर से भरोसा कम हो जाता है। लेकिन उसके दोस्त उनके बीच के भ्रम को दूर करने में मदद करते हैं। जल्द ही राकेश के गुंडे उस अस्पताल पर हमला करने पहुंच जाते हैं, जहां कमर फेफड़ों की समस्या के कारण भर्ती है। संजय अपने गुंडों से लड़कर उन्हें हरा देता है। अगली रात संजय राकेश की हवेली में घुस जाता है और उसे पीटता है। अंत में संजय पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन पूरी मुंबई उसकी गिरफ्तारी का विरोध करने लगते हैं और उसे रिहा करा देते हैं, जिससे उसे सिकंदर की उपाधि मिलती है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और फिल्म रिव्यू के साथ। धन्यवाद।